स्लाइड पर। यह है हमारा प्यारा पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर ना हमें पहले याद होना जरूरी है। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें पूरे एलिमेंट्स याद होने चाहिए। तो क्या आपको पूरे एलिमेंट्स याद है? अगर आपको पूरे एलिमेंट्स याद नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एस ब्लॉक याद रखते हैं, पी ब्लॉक याद रखते हैं, फिर सोचते हैं भैया हमें पीरियोडिक टेबल याद नहीं। हमें पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर के लिए आपको कम से कम आपको याद होना चाहिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है जब आपको डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाया जाता है, वहीं पे समझना उसका अलग ही आनंद आता है। लेकिन जो एफ ब्लॉक होता है उसको हम डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर पढ़ते हैं, मतलब डी एंड एफ ब्लॉक जो चैप्टर है उसके अंदर हम अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं। किसके बारे में? इसके बारे में। लेकिन बाकी आपको याद होना चाहिए। तो चलिए थोड़ी सी मैं आपके लिए हेल्प कर देता। शुरुआत करते हैं पहले वाले के लिए। देखिएगा जो ये ग्रुप नंबर 1 है, इस ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। याद कैसे करेंगे? वही पुराना, हलीना की रब से फरियाद। क्या? हलीना, यहां पे क्या होगा? हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। अगला क्या है भैया? ये तो आपको याद होता होगा, समझ में आता होगा कि भैया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सिर्फ बेटा बोलने की जरूरत नहीं है, यहां पे आप बेटी भी बोल सकते हो। बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। वैसे स्कूटी मांगे की कोई बात नहीं, याद रखिएगा आप इस चीज को। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम। शायद आपको एस ब्लॉक याद हो चुका होगा, यहां पे आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा, आप उसको नोट कर लीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो निश्चित रूप से थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद वो चीज आपके दिमाग में चढ़ जाएगी, याद हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं अपने इस पी ब्लॉक पे। जो ये हमारा पी ब्लॉक है उसको कैसे याद करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। यहां पे क्या है? बैगन, बी से क्या है? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या ये? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो जो ये हमारा बोरोन फैमिली है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली लीड कौन करता है इस फैमिली को? उसी के नाम पे उस फैमिली का नाम रखा जाता है। इस फैमिली को लीड करता है बोरोन, इस वजह से नाम है इसका बोरोन फैमिली। तो याद कैसे करोगे? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ये क्या भैया? बोरोन है। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। याद हो गया क्या? क्या ये? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ओके भैया, अगले पर आते हैं। अगले वाले का लीडर कौन? कार्बन। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कार्बन फैमिली। ओके भैया, याद कैसे करोगे? याद करो, कहें सीताजी, कहीं तो क्या आया? कहीं सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, प्रभु श्री राम से बातचीत चल रही है, किसकी? सीता जी। तो क्या करें हैं? कहें सीता जी सुनो प्रभु। हे प्रभु सुनो जो मैं बात कह रही हूं। ठीक है, कहें सीता जी सुनो प्रभु। याद रहता है लंबे टाइम तक, इसी से याद रखना, कहें सीता जी सुनो प्रभु। ओके, अगला भैया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। ये जो कोरोना काल आया है उस चक्कर में कौन कौन बीमार हो गए? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब क्या हो गए? बीमार हो गए। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। अगला क्या है भैया? अगला है आसान। यही एक बार केमिस्ट्री का टीचर ये बोलता है कि उससे छाप लो, उससे नकल मार लो, अदरवाइज कहीं नहीं बोलेगा। क्या लिखा गया है? उससे टीपू, उससे टीपो। टीपू मतलब, टीपना मतलब क्या होता है? नकल मारना होता है। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है? उससे टीपू मतलब उसका देख करके तुम लिख लो। तो ये लिखा गया है उससे टीपू, OSCETPO। क्या है ये? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड अगला क्या हो जाएगा? बिस्मथ। कोई दिक्कत की बात नहीं, शायद आपको यहाँ तक याद हुआ होगा। अगला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। इसको याद करने का क्या होगा? फिर कल बाहर आई आंटी। कौन आई बाहर? आंटी आई बाहर। क्या लिखा है? फिर कल बाहर आई आंटी। अगला वाला तो बड़ा मजेदार है, ये है भैया हीना, नीना और करीना। क्या बोला मैंने? क्या क्या क्या? हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। तुम समझ रहे हो, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि उनके रंगीन आ रहे हैं जेरोक्स भी। ठीक है, तो हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। तो शायद आपको एस और पी ब्लॉक याद हुआ होगा, आप पहले से भी शायद याद कर चुके होंगे। लेकिन डी ब्लॉक ना भूल जाते हैं बच्चे। डी ब्लॉक बहुत ज्यादा टाइम तक बच्चों के दिमाग में टिकता नहीं है, लेकिन आज के बाद से वो कुछ नहीं भूलेंगे। आज के बाद से सब चीज उनको याद रहेगी। देखिएगा, शुरुआत हो रही है यहां से। इसको बोलते हैं क्या? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। ये क्या भैया? कॉपर। इसके बाद जिंक। कोई समस्या की बात नहीं। तो भैया देखो, ये है हमारा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है वो है स्कैंडियम, दूसरा टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। इसको पहले याद करिए। इसको याद करने का तरीका ये है कि साइंस की एक टीचर हैं, वो क्लास में पढ़ा रही हैं। ठीक है, और उनको बच्चों ने अभी फीस नहीं दिया है, कॉपी वगैरह वो जमा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक बच्चा है थोड़ा सा नालायक प्रवृत्ति का है, तो वो क्या कर रहा है? वो सो रहा है उनकी क्लास में, और उसके दिमाग में नेहा कक्कड़ के गाने बज रहे हैं। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे है साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी।
क्या लिखा गया, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी। और जैसे ही वो टीचर ना उस बच्चे को जगाती है जिसके दिमाग में नेहा कक्कड़ के गाने बज रहे थे, उसको जगाती है, भाई तू भी फीस कॉपी दे दे। वो कहता है नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। क्या बोला, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा होगा लेकिन ठीक ठाक है, याद हो जाता है आराम से, ठीक है। तो देखो ये क्या है, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। उसके पहले क्या लिखा है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी। ये है नेहा, ये कक्कड़, ये जिंदाबाद। तो आपको अब कभी नहीं भूलेगा कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी एंड नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। ठीक है, बस टोनी कक्कड़ जिंदाबाद मत करना। ओके, नीचे देखते हैं अब इसके। अब इस पूरे को हमें याद करना है जी, बड़ा कठिन काम है। नहीं भैया इतना आसान है, तुरंत याद हो जाएगा। देखना, शकीला, पहले तो 2-3 टर्म में बताऊंगा। शकीला, शकीला किसी का नाम है। क्या नाम है, शकीला किसी का नाम है। वो कहां रहती है, वो एसी में रहती है। शकीला जो है एसी में रहती है। तो देखिएगा, शकीला एसी में रहती है। स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। क्या बोल दिया भाई, ये क्या है भैया, आपको याद हुआ क्या, शकीला, इतना हो गया क्या, शकीला, और ये क्या है, एक्टिनियम, एसी। तो हो गया शकीला एसी में रहती है। अब सुनिएगा अगली लाइन, बड़ी जबरदस्त। ये है टीआई, मतलब टीना। ये कौन थी, शकीला, और ये कौन थी, टीना। टीना का झगड़ा किससे हो गया, दबंग से, सलमान भाई से। मतलब सलमान भाई से क्या हो गया, झगड़ा हो गया। ठीक है, टीना का सलमान भाई से जब झगड़ा हुआ तो भैया सलमान भाई तो सलमान भाई, इनका चलता है इंडस्ट्री में थोड़ी थोड़ी, अगर इनका चलता है तो टीना क्या हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, जोर जोर से हाँफने लग जाएगी। तो याद कैसे करेंगे कि टीना जोर जोर से हाँफ रही है, टीना जोर जोर से हाँफ रही है। शायद याद हो चुका होगा कि टीना जोर जोर से हाँफ रही है, शकीला मजे मार रही है, किधर, एसी में शकीला मजे मार रही है, जबकि टीना जोर जोर से हाँफ रही है। अब ये तो भैया सलमान भाई है ना, जो सलमान भाई हैं वो क्या है, नवाब हैं। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, वो नवाब था दबंग। दोबारा सुनिएगा, वो नवाब था दबंग, वो नवाब था दबंग। याद हुआ, वो नवाब था दबंग। उसके पहले क्या था, शकीला एसी में रहती है, टीना जोर जोर से हाँफ रही है, और हमारे जो ये दबंग भैया है ना, वो तो नवाब आदमी है, वो तो मजे में रह रहे हैं। तो उनका क्या है यहाँ पे, वो नवाब था दबंग। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तक हमें यहां तक याद हो चुका है। देखिए यहां तक अब हमें याद हो चुका है, क्या था, शकीला एसी में रहती है, टीना जोर जोर से हाँफ रही है, और जो हमारा दबंग है वो क्या, नवाब है। तो यहां से लिखा जाएगा वो नवाब था दबंग, वो नवाब था दबंग। यहां तक हमें याद हुआ। अब अगला हमें याद करने के लिए हस्बैंड बनाना है, और क्या बनाना है, वाइफ बनाना है। ये रहा हमारा हस्बैंड, वाइफ, वाइफ, ठीक है, ये मान लीजिए वाइफ है, ये वाइफ और ये हस्बैंड है। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कह दिया क्या, मोटी। अब हो सकता है वो हेल्दी रही हो, उसको उसने क्या बोल दिया, मोटी बोल दिया। मोटी बोलने की वजह से उसकी वाइफ क्या करने लगी, रोने लग गई, क्राइम। क्या करने लगी भाई, रोने लगी, इसके आंसू टपकने लगे। अरे भाई हस्बैंड को समझना चाहिए, सच नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, केवल वो बोल दें जो ठीक ठाक लगे। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखते हैं क्या लिखा है, क्राइंग। यहाँ पे लिखा जाएगा क्राइंग मोटी वाइफ। क्या बोला जा रहा है, क्राइंग मोटी वाइफ। मोटी वाइफ क्या कर रही है, रो रही है। यहाँ पे क्राइंग मोटी वाइफ, याद रहेगा आपको। ओके भैया जी, ये क्या है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। जो ये वाला है इसमें पढ़िएगा क्या लिखा है, मैग्नीज, इसके बाद लिखा है टीसी, टेंटलम हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आरई। नेक्स्ट वाला बड़ा ही आसान है, यहां पे आपकी रेखा की बात की जाएगी। देखिएगा यहां पे आरई से होगा रेखा। ठीक है, तो मन तक रेखा उतर चुकी है। क्या, मन तक रेखा, मन तक रेखा। ठीक है, तो आप अपनी वाली रेखा समझ सकते हैं, या यहाँ पे आप अमिताभ बच्चन के लिए बोल सकते हैं कि भाई अमिताभ बच्चन क्या बोल रहे हैं कि भैया रेखा जी जो हमारे मन तक उतर चुकी हैं, तो मन तक रेखा उतर चुकी है। तो याद रहेगा शायद आपको। ओके, क्योंकि ऐसी चीजें तो याद रहती हैं आपको। यहाँ से अगला देखिएगा भैया, यहाँ पे लिखा है आयरन, इसके बाद लिखा है आरयू, इसके बाद लिखा है ओएस। FERUOS को याद करने का तरीका है फिर रोया उसामा। क्या, फिर रोया उसामा। दोबारा सुनेंगे, ये है फिर रोया उसामा, फिर रोया उसामा। क्यों रोया भाई, कि कौन रहेगा ईरान में, कौन रहेगा ईरान में। देखो हुआ क्या, ईरान के ऊपर अमेरिका ने बमबारी कर दी, और उसामा उधर ही रह रहा था पहले, बाद में वो पाकिस्तान शिफ्ट हुआ था। ठीक है, तो उसामा जब रहने गया था ईरान पे, तो उधर क्या हुआ, बमबारी हुई। अब बमबारी हुई तो डर गया भाई, तो वो क्या कह रहा है, वो रोने लग गया। क्या बोला कि फिर रोया उसामा, कि कौन रहेगा, कौन कौन रहेगा ईरान में। दोबारा सुनेंगे, याद करेंगे भैया हमारे साथ, क्या है भैया ये, फिर रोया उसामा, कि कौन रहेगा ईरान में, कौन रहेगा ईरान में। चलो भैया जी अगले पर आते हैं। अगला भैया ये हमारे प्यारे दुलारे और अपनी मम्मी के ज़्यादा ही कुछ दुलारे बैक बेंचर्स के लिए है। किसके लिए, बैक बेंचर्स। ठीक है, बैक बेंचर्स के लिए अगली चीज़ है, ये तीनों लाइनें बैक बेंचर्स के लिए लिखी गई हैं। अक्सर बैक बेंचर्स को टीचर क्या बोलते हैं, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। क्या बोलते हैं, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। बैक बेंचर्स को अक्सर यही बोलते हैं टीचर, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तो वो पीछे बैठ के क्या सोच रहा है, क्यों आगे आऊं, मैं आगे क्यों आऊं, मैं बैक बेंचर ही ठीक हूं, मेरे को फ्रंट बेंचर नहीं बनना, हम क्या ठीक हैं, बैक बेंचर ही ठीक है। तो क्या लिखा है, क्यों आगे आऊं, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तो वो सोच रहा है क्यों आगे आऊं, मेरी जिंदगी यहीं पे कैडबरी हो रखी है। दोबारा सुनेंगे, क्या बोला उसने कि हमारी जिंदगी तो यहीं पे कैडबरी हो गई है, पीछे ही, मैं आगे क्यों आऊं। तो दोबारा सुन लीजिए, यहां पे लिखा गया है नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, क्यों आगे आऊं, इसके बाद क्या है, जिंदगी कैडबरी हो गई है,
जिंदगी कैडबरी हो गई है। शायद अब आपको डी ब्लॉक कभी नहीं भूलेगा। जल्दी से आप एक रिवीजन चाहते तो देख लीजिए, यहां पे कैसे बोलेंगे, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी, इसके बाद क्या था, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। इसमें क्या है, शकीला एसी में रहती है, टीना जोर जोर से हाफ रही है, वो नवाब था दबंग, क्राइंग मोटी वाइफ, और यहीं तक हमें जरूरत है, देख लो यहीं तक हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, यहीं तक जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं ये नीचे वाला याद नहीं कर रहा हूं, उसकी जरूरत भी हमें नहीं है। ओके, अगला क्या है, मन तक रेखा उतर चुकी है, फिर रोया उसामा कि कौन रहेगा ईरान में, अगला है नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, अब इसके बाद क्या है, क्यों आगे आऊं, मेरी जिंदगी कैडबरी हो गई। तो इस तरीके से हमें क्या याद हो गया, ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो चुका है।